चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवालों का नंबर कब आएगा। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, हरीश राही जी हैं और मनोज जैन हैं। पहले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, उनका सवाल है। मनोज जी, क्या करना चाहिए कॉपर में? इनको आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या करें अब? पोजीशन में अगर ली हुई है तो बने रह सकते हैं। 822 तक के जो स्तर है वो सितंबर वायदा में एक बार देखने को मिल सकते हैं। 822 के आसपास मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए और यहाँ पे एक 800 और 11 के आसपास का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। 822 तक के स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विनय कुमार मिश्रा है लखनऊ से। कच्चे तेल को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 6,470 रुपए पर। हरीश जी बताइए, क्या करना चाहिए? शॉर्ट पोजीशन में है 6,470 पर, क्या इनकी स्ट्रैटेजी सही है या निकल जाए इस पोजीशन से? सर मुझे लग रहा है कि जो क्रूड में इनकी पोजीशन फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल सही है और इसमें क्योंकि एक छोटा सा डिप या करेक्शन आने का उम्मीद है, लाइक 6430 है 6420 तक मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड लेवल है जहां पर अपन फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं और बुकिंग लेकर बाहर आ सकते हैं। और वहां जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं, जो लोग बाय ऑन डिप करें, बिकॉज फंडामेंटली बहुत फेवरेबल है क्रूड इस वक्त, क्योंकि जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वहां पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सजेस्ट करेंगे कि क्रूड में 6430 के आसपास हम बाय करें और टारगेट्स हमारे 6510 इवन 6580 तक के भी हैं और डाउनसाइड रिस्क हमारे पास 6350 है, जो कि बहुत मेजर सपोर्ट है। ओके, आप भी मनोज जी इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए? शॉर्ट पोजीशन में ये बने रहें या निकल जाएं? बने रहें, बिल्कुल बना रहना चाहिए इनको और 6430 पे प्रॉफिट बुक करें। ओके, हरीश जी आपसे हो गया, आपके जवाब उनके पास पहुंच चुके हैं। मनोज जी से सिमिलर सवाल होगा। मनोज जी आप राय दें। यहाँ पे ज्यादा बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है विश्व मोहन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं और लीबिया से यहाँ पे उत्पादन में जो है हॉल्ट होने की खबरें निकल कर आ रही है और उसी के चलते हमने बढ़त भी जो है कच्चे तेल की कीमतों में आते हुए देखी है। आज शाम के सत्र में यहाँ से यूएस से कुछ डेटा भी आना है, तो उस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो अगर कहीं भी कीमतें 6,420 से 400 के रेंजेस में आती है तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए। ऊपर में भी यहाँ पे बढ़त की गुंजाइश ज्यादा है, इसलिए शॉर्ट में कोई भी गिरावट आती है तो निकलने की सलाह रहेगी। जी, आपके एक फॉलोअर हैं राजेश माहेश्वरी हैं राजस्थान से, पूछना चाह रहे हैं कि कमोडिटी में नई पोजीशन कहां बनाए? कोई टॉप ट्रेड आपकी तरफ से अगर होगा जो इनको सलाह देना चाह रहे हैं आप? मुझसे सवाल है? जी जी मनोज जी, आपसे सवाल था। यहाँ पे बेस मेटल में लेड ज्यादा अच्छा लगता है और हमने देखा है कि काफी एक कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिल रहा है और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी ये मेटल ने दिखाई थी। हाँ, और एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में भी यहाँ पे लगातार गिरावट जो वो देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि लेड के सितंबर वायदा में 188 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 186.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 191 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। जी की ये राय यहां पर बन रही है। लेड इनको पसंद है 191 रुपए के टारगेट के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ प्रजापति है, चांदी के बारे में राय पूछ रहे हैं। बताइए हरीश जी, चांदी में इनको क्या करना चाहिए प्रजापति जी को? सिल्वर में हम लोग उनको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बताएंगे कि क्योंकि सिल्वर में जो करंट लेवल्स है बहुत ही टिपिकल रेंज में है सिल्वर, तो करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं बनती है। एक डिप का वेट करें अराउंड 85,200 यानी कि 85,200 के आसपास हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स रहेंगे वो 85,900 और 86,200 के रहेंगे। वहीं जो डाउन साइड रिस्क रहेगा वो 84,200 का रहेगा। अगले दर्शक है पीयूष जैन है, सोने चांदी में क्या करना चाहिए? पीयूष जैन के लिए गोल्ड और सिल्वर में आपकी राय क्या है मनोज जैन साहब? सोने और चांदी में भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है विश्व मोहन जी, और हमने देखा है कि जिस तरह से जो जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयरमैन की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए गए हैं, उसके बाद एक अच्छी बढ़त जो है सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी नरमी है, तो उसका भी एक सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। बाय और डिप्स की रणनीति बना करके रखना चाहिए। सोने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 71,800 के स्तर पर बाइंग की जा सकती है। 71,550 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 72,300 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में जो दिसंबर वायदा है वहां पे बाइंग की सलाह रहेगी। जो रेंज है बाइंग की वो 87,900 से 87,800 के आसपास रहेगी।
स्टॉप लॉस 87,300 का लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 89,200 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर पर आपको राय मिल गई होगी मनोज जी की तरफ से। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। निखिल मदन है, नेचुरल गैस में पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आप बताइए हरीश जी, नेचुरल गैस में आपकी कॉल क्या है, इनके लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दीजिए एनजी पर। सर नेचुरल गैस में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी वीकनेस दिख रही है और हम लोग सजेस्ट करेंगे कि उसमें सेल ऑन राइज होना चाहिए, यानी कि हल्की सी एक बाउंस पे लाइक 179 180 के अराउंड हम लोग नेचुरल गैस में सेल सजेस्ट करेंगे और 173 इवन 170 तक पे अपना सारा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वहां पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो सकती है बिकॉज बहुत मेजर सपोर्ट है। और वहीं इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 185 के अबव रहेगा क्लोजिंग बेसिस के बेस पर। ओके, तो आपके लिए कॉल आ चुकी है नेचुरल गैस की। यहाँ पर सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर बेचने की सलाह है 173 से 169 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा, वॉलेटाइल काउंटर कभी कभी काफ़ी स्विंग मूव आते हैं यहाँ पे, तो 185 के बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना कीजिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रबोध है मध्य प्रदेश से, इनका सवाल है सोयाबीन को लेकर कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सोयाबीन के भाव क्या रहेंगे। फंडामेंटल्स पे काफी इंटरनेशनल एक्सपर्ट से चर्चा हुई है अभी सोयाबीन से लेकर पाम तेल पर। आप मनोज जी बताइए, आप सोयाबीन के बेल्ट से भी आते हैं एमपी से, क्या इनको क्या राय देंगे अक्टूबर से दिसंबर के दौरान किस तरह की चाल रह सकती है सोयाबीन की? दाम तो अब काफी गिर चुके हैं, और भी गिरने की आशंका तो नहीं है? मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएसडीए का प्रोजेक्शन आया था कि प्रोडक्शन जो है इस बार बढ़कर आएंगे, और उसी के चलते हमने देखा था कि सीबीओटी जो है वो 950 सेंट के नीचे फिसलता हुआ नजर आया था। लेकिन हमने जब यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई और साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आई, तो निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी जो है सीबीओटी पर भी बनती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि अब जो लोज इंटरनेशनल मार्केट में बने हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, और उसी के इनलाइन जो है भारतीय बाजारों में भी जो गिरावट देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं अब यहाँ आने वाले दिनों में थमती हुई नजर आएगी। हाँ, जब क्रॉप के अराइवल रहेंगे उस समय थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन ग्रेजुअली कीमतों में सुधार ही देखने को मिलेगा। और हमारा मानना है कि नवंबर दिसंबर तक फिर एक बार कीमतें जो है 5,000 5,200 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो शुरुआत में जब अराइवल्स रहेंगे उस समय थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन ग्रेजुअल रिकवरी कीमतों में यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अब प्रेशर कीमतों में भारतीय बाजारों में आता हुआ नजर नहीं आएगा और ग्रेजुअल यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक है अमित है नासिक से, कच्चे तेल के 6,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदी है 178 रुपए में। मनोज जी, क्या इनको करना चाहिए? हालांकि शॉर्ट की पोजीशन यहां पर बनाने की सलाह हरीश जी दे रहे थे, क्या इस कॉल ऑप्शन में बने रहना चाहिए इनको या निकल जाए? 6500 के स्ट्राइक की कॉल 178 रुपए में खरीदी है। काफी मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी जो ट्रेंड है कच्चे तेल का वो पॉजिटिव ही है, बने रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा 40-50 रुपए का एक डिप जो है वो देखने को मिल सकता है कीमतों में, पर अगर ये 1 से 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब 2 जवाब लेंगे। जयराम देवासी है, शाम के सत्र के लिए गोल्ड पर राय चाहिए, कॉल सिर्फ बता दीजिए हरीश जी। गोल्ड में हम लोग अगेन बाय ऑन डिप करेंगे, तो हमारा जो सजेशन रहेगा गोल्ड में 71,500 के आसपास हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे, और वहीं जो टारगेट है हमारे पास 72,200 और 72,500 तक भी है, और वहीं जो डाउनसाइड रिस्क रहेगा वो 70,900 रहेगा, और वो अपने आप में एक मेजर सपोर्ट है। तो क्योंकि उसके नीचे रहेगा तो फिर मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, परवीन है पुणे से, हल्दी में क्या करें? हल्दी में मनोज जी काफी भारी गिरावट आ गई है, क्या करना चाहिए परवीन जी को? हल्दी में विश्वमोहन जी, पिछले सप्ताह भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने बताया था कि यहाँ पे 14,000 से 13,800 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और आज इवन हमने 13,220 तक कीमतों को फिसलते हुए देखा था। हल्दी में ट्रेंड अभी भी ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव ही है, लेकिन काउंटर काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो एक थोड़ी रिकवरी यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल सकती है 14,000 से 14,200 तक। तो यहाँ पे अगर ये लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन वेट कर सकते हैं। कहीं भी अगर रिकवरी आती है 14,200 के आसपास तो फिर वहां पे एक बार निकलने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह है आपके लिए हल्दी में। शुक्रिया मनोज जी आपका, हरीश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के सवालों के फटाफट जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन